प्रभु सदा अरित्रेता केवल जिनके सिमरण से भस्म होत सब पाप। केवल जिनके सिमरण से भस्म होत सब पाप। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे साधन दाता के सभी साधनमंद, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ दीपावली क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह त्योहार जिस दिन श्री रामचंद्र जी लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तब सभी लोगों ने उनकी आने की खुशी में अपने घरों में दिए जलाए थे, इसलिए इसको दीपावली कहते हैं। हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी अपने परिभ्रमण काल में जीवों का उद्धार करते करते उन्होंने 8 दिवालियां मनाई, जिनमें से मुख्य रूप से जालना की दिवाली को मुख्य माना जाता है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जालना में निवास था। महादायिसा भगवान से प्रार्थना करती है, महाराज कल दिवाली है, मेरी इच्छा है कि मैं आपके यहाँ पर दिवाली का त्योहार मनाऊं। भगवान पूछने लगे, महादायिसा फिर दिवाली है तो क्या करोगी? कहते महाराज लाऊंगी। और क्या करोगी? कहते आपको कपड़े दूंगी। और क्या करोगी? कहते भोजन कराऊंगी। तो महाराज कहने लगे, क्या हमारे केले जो ही? नहीं, हमारे यहाँ पर जितने भगत हैं उन सबको भी ऐसे ही नहलाना, कपड़े देना और भोजन खिलाना है। अगर आपको किसी चीज की कमी भी पड़ जाए तो हमारे यहाँ से ले लेना। भगवान दयालु है, कृपालु है, हम सबका दाता है। भगवान के दर में किस बात की कमी है? तो महादायिसा कहने लगी, महाराज ठीक है। सारी रात को महादायिसा पानी भरती रही। अगले दिन प्रातः काल के ही समय भगवान को पहले स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद भगवान का वस्त्र दिए। वस्त्र देने के बाद भगवान का उसने पूजन किया। और जिस समय स्नान किया गया, उस स्नान के अंदर, पानी के अंदर अनेक प्रकार के सुगंधित जैसे उबटना, तेल, अत्तर वगैरह मिलाए गए। जो बाकी बचा हुआ पानी था, उस पानी में और सुगंधित उबटना और अत्तर, तेल वगैरह मिलाकर सभी भक्तों ने भी स्नान किया। फिर भोजन का समय हुआ, सभी को भोजन प्रदान किया गया। महादायिसा बड़ी ही खुश थी कि आज मैंने भगवान के यहाँ पर दिवाली का त्योहार मनाया है। ऐसे ही दीपावली पर जिस समय त्योहार नजदीक आया तो सभी भक्त नए नए कपड़े पहनकर भगवान को मिलने के आते, भगवान को दंडवत प्रणाम करते, भगवान का आशीर्वाद ले रहे थे। महादायिसा मन ही मन में सोचती है, कहती देखो इन्होंने कैसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे ये दिवाली मना रही हैं। दूसरी तरफ उसने जब ज्ञान की दृष्टि से देखा
कहती ये तो काल के बोकड़े हैं। अर्थात एक दिन ये सभी नरकों में जाने वाले हैं और हम ईश्वर के राजकुमार हैं, ईश्वर के चरणों में रहते हैं। हमारे को तो ईश्वर की प्राप्ति होनी है। भगवान महादायसा को कहने लगे, महादायसा क्या सोच रही हो? महादायसा कहने लगे, महाराज कुछ नहीं। भगवान कहने लगे, जो पहले सोचा था वो ठीक नहीं था, लेकिन जो बाद में आपने सोचा वो बहुत अच्छा है। तुम भाई तुम्ही तो राजकुमारे की, अर्थात तुम परमेश्वर के राजकुमार हो। जिस प्रकार राजकुमार को सभी पदार्थ सुलभ होते हैं, ऐसे ही जो ईश्वर के राजकुमार होते हैं, जिन्होंने अनुसरण लिया होता है, उनको सभी कुछ सुलभ ही सुलभ है। अगले दिन श्री नामदेवाचार्य जी को भेजकर सभी के लिए भगवान ने कपड़े मंगवाए और सभी को कपड़े प्रदान किए। इस प्रकार भगवान ने दीपावली का त्योहार मनाया। अब जो दिवाली है, जैसे भगवान के समय में से चला, ऐसे ही आज हमारे जितने भी आश्रम है, जो अधिकरण लोग होते हैं, जितने भी वहां पर रहने वाले संत बसनी वालियां और वासनिक लोग होते हैं, सभी को साबुन, तेल और उबटना वगैरह दिया जाता है। सभी एक दूसरे को स्नान डालकर इस प्रकार दिवाली मनाते हैं। इस जीव के अंदर, जैसा कि भगवान बोलते हैं कि विकार, विकल्प, हिंसा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, जो हमारे अंदर ये बुराइयां भरी हुई हैं, वास्तव रूप से इनको ही जलाना सच्चे अर्थ में दीपावली है। हम आज से प्रण करें कि हमारे अंदर जो ये जितने भी दोष हैं, इनको हम जला डालें और उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। सही अर्थों में इसी को ही दिवाली कहते हैं। तो मैं जितने भी हमारे साधन हैं, उन सभी को दीपावली की एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।